नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनावी मौसम चल रहा है और बीजेपी अपने सबसे शक्तिशाली तीर मोदी को मैदान में उतार चुकी है और पीएम मोदी चुन चुन कर विपक्ष की खबर ले रहे हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे मोदी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी है। दरअसल इस वक्त पीएम मोदी 4 राज्यों की यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ से की, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे और गोरखपुर में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि गीता प्रेस के कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही गोरखपुर में कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन खबर रायपुर से है इस वक्त की। रायपुर में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो कहा, उसको सुनकर विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस तिलमिला गई है। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक अहम दिन है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का उपहार मिल रहा है। सड़क विकास के तहत नया कॉरिडोर, नई पाइपलाइन बनेगी, जिसके जरिए हजारों किलोमीटर का सफर आधा हो जाएगा। बीजेपी ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है, लेकिन एक बहुत बड़ा पंजा छत्तीसगढ़ के विकास के सामने दीवार बनकर खड़ा है। ये पंजा कांग्रेस का है। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। कांग्रेस के रग रग में करप्शन है और क्या क्या कहा है पीएम मोदी ने, वो भी सुनिए। भाइयों और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला
जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में मोदी यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि देश के हर भ्रष्टाचारियों को कान खोलकर यह सुन लेना चाहिए कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी हैं तो मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी हैं। जिसने भी गलत किया वो बचेगा नहीं। मुझे कब्र खोदने की धमकी दी जाती है, मेरे खिलाफ साजिश रची जाती है। विपक्षी एकता से मोदी को डरा नहीं पाएंगे। जो डर जाए वो मोदी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी किसको निशाने पर ले रहे हैं और क्यों। आप जानते हैं कि मोदी और बीजेपी के खिलाफ 17 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है, जिसकी पहली बैठक पटना में हुई और अब ऐलान हुआ है कि अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में हलचल है और एनसीपी टूट चुकी है और पार्टी इसके लिए मोदी को दोषी मान रही है, क्योंकि जिनको लाया गया वो पहले से ही ईडी सीबीआई के रडार पर थे और अब बीजेपी में वो आ चुके हैं। इससे शरद पवार काफी दुखी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि कई सर्वे में बीजेपी पीछे चल रही है। अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ होता है। उससे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तय कर देगा कि 2024 की स्थिति कैसी होने वाली है।